तुम इसे ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए इनाम में दूंगी। चला जा तू यहाँ से, पता नहीं साले कहाँ से आ जाते। अरे कोई से उठाकर बाहर ले जाओ। छोटे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं सर, मैं इसे ठीक कर दूंगा। शहर की सबसे ठंडी और सबसे शांत जगह, जहां कभी धूप नहीं पहुंचती, जहां दिन और रात का फर्क सिर्फ घड़ी से पता चलता है, वहां एक इमारत खड़ी थी। लोग उसे कहते थे स्टेट डेटा सेंटर। यहीं से अस्पतालों की रिपोर्ट चलती थी, यहीं से एम्बुलेंस का रास्ता तय होता था, यहीं से बिजली, पानी, ट्रैफिक, बैंक, पूरा शहर एक ही दिमाग से जुड़ा था। और उसी इमारत की पिछली दीवार से सटकर एक टूटी सी बेंच पर हर दिन एक 12 साल का लड़का बैठा रहता था। नाम था ईशान। ईशान भीख नहीं मांगता था, वो बस बैठता था और सुनता था, कानों से नहीं, दिल से। कूलिंग फैन की सांस, सर्वर की धड़कन, फाइबर केबल की हल्की सी सरसराहट। लोगों के लिए ये शोर था, ईशान के लिए ये शहर की नब्ज थी। उसकी माँ कभी पास के सरकारी अस्पताल में नर्स थीं। रात की शिफ्ट, थकी हुई आंखें और हर बार जाते हुए बस इतना कहना, ईशान अगर कुछ गड़बड़ लगे ना तो चुप मत रहना। एक रात अस्पताल की सिस्टम लाइन फेल हो गई, रिपोर्ट देर से पहुंची, एम्बुलेंस को रास्ता देर से मिला और ईशान की माँ वापस नहीं आई। किसी ने उसे नहीं मारा, किसी ने धक्का नहीं दिया, बस सिस्टम ने देर कर दी। उस दिन के बाद ईशान ने रोना छोड़ दिया और सुनना शुरू कर दिया। उस रात शहर में कुछ अजीब हुआ। पहले एक सरकारी अस्पताल का नेटवर्क स्लो हुआ, फिर दूसरी जगह बिजली झपकी, फिर ट्रैफिक कंट्रोल से अजीब अजीब सिग्नल जाने लगे। सब कुछ चल रहा था पर ठीक नहीं चल रहा था। डेटा सेंटर के अंदर इंजीनियर स्क्रीन पर झुके हुए थे। सब नॉर्मल है, कोई एरर नहीं है, फिर ये अलर्ट क्यों आ रहे हैं? और बाहर दीवार से कान लगाकर ईशान की सांस तेज हो गई। ये दर्द है, उसने खुद से कहा। मशीन दर्द में है। गार्ड ने उसे हटा दिया, यहां बैठना मना है। ईशान हट गया पर उसकी नजरें दीवार से नहीं हटी। थोड़ी देर बाद एक तेज सायरन बजा, अंदर अफरा तफरी मच गई। इमारत से एक महिला बाहर निकली, डेटा सेंटर की डायरेक्टर श्रेया कपूर। चेहरे पर वही डर जो डॉक्टरों के चेहरे पर होता है जब उन्हें लगता है कि समय निकल रहा है। ईशान ने हिम्मत की, मैडम। उसकी आवाज कांप रही थी, सिस्टम बीमार है। श्रेया रुकी, तुम क्या बोल रहे हो? वो जो सिग्नल भेज रहा है वो खुद को बचाने की कोशिश है। तुम ये कैसे जान सकते हो? ईशान ने दीवार पर हाथ रखा, इसकी धड़कन गड़बड़ है। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि एक बच्चे की बात भी अनदेखी नहीं की जा सकी। उसे अंदर ले जाया गया। हॉल में बड़ी बड़ी स्क्रीनें थीं, पूरे राज्य का मैप, हर अस्पताल, हर एम्बुलेंस, हर लाइन। लेकिन ईशान की आंखें एक कोने पर टिक गई। वहां टाइम माइक्रोसेकंड में आगे पीछे हो रहा था। यहां देखिए, उसने उंगली रखी। सिस्टम को 2 अलग अलग आदेश मिल रहे हैं। इंजीनियर बोले, नामुमकिन है, एक ही कमांड सर्वर है। ईशान ने धीरे से कहा, इंसान के पास भी तो एक ही दिल होता है, फिर भी वो टूट जाता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। जांच गहरी हुई, तभी पता चला डेटा को बाहर नहीं भेजा गया था, उसे अंदर ही घुमा दिया गया था, जैसे कोई सिस्टम को खुद से लड़वा रहा हो। श्रेया की आवाज भारी हो गई, मतलब कोई अंदर का आदमी। ईशान ने सिर हिलाया। वो सिस्टम को बेच नहीं रहा था, वो उसे तोड़ रहा था ताकि डर फैल जाए। डर फैलेगा तो नई प्राइवेट नेटवर्क कंपनी आएगी, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट और कुछ लोग अमीर हो जाएंगे। शहर एक एक्सपेरिमेंट बन गया था। तभी एक अलर्ट चमका, अगर ये रूट गिरा तो अस्पतालों का लाइफलाइन नेटवर्क टूट जाएगा। श्रेया ने कांपते हुए पूछा, क्या इसे रोका जा सकता है? ईशान ने स्क्रीन को देखा जैसे किसी बीमार को देखता है। हाँ, पर इसके लिए सिस्टम को खुद पर भरोसा दिलाना होगा। कैसे? ईशान ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें नंबर नहीं थे, पैटर्न थे। एम्बुलेंस की प्राथमिकता, आईसीयू का क्रम, गरीब वार्ड की टाइमिंग। ये वो रास्ते हैं जहां मेरी मां काम करती थी। ईशान ने कहा, सिस्टम इन्हें जानता है, बस याद दिलाना होगा। उसने एक के बाद एक लोकल कमांड डाले। बड़े डेटा नहीं, छोटे छोटे सिग्नल। पहले एक अस्पताल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। स्क्रीन पर एक नया मीटर उभरा, स्टेबिलिटी इंडेक्स राइजिंग। इंजीनियर हैरान थे, ये मीटर पहले कभी नहीं देखा। ईशान ने कहा, क्योंकि आपने सिस्टम से कभी ये नहीं पूछा कि उसे किसकी फिक्र है। घड़ी टिक टिक कर रही थी। अचानक एक और लॉक खुला, एक नाम उभरा, वही अफसर जो नेटवर्क अपग्रेड का जिम्मेदार था। वो अंदर लाया गया, चेहरा झुका हुआ। मैं बस चाहता था सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे। मुझे लगा मशीनें सिर्फ टूल हैं।
ईशान ने उसकी तरफ देखा। नहीं सर, वे याद रखती हैं कि वे किसके लिए बनी हैं। आखिरी 2 मिनट। सिस्टम को रीस्टार्ट करना जरूरी था। पूरा राज्य 30 सेकंड के लिए डार्क हो जाएगा। श्रेया ने आंखें बंद कर लीं। करो, उसने कहा। ईशान ने एंटर दबाया। अंधेरा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर एक एक करके स्क्रीनें जली। लाइफलाइन रूट ग्रीन, नेटवर्क वापस, शहर बच गया। सब ने राहत की सांस ली। श्रेया ईशान के सामने झुकी। तुम क्या चाहोगे? ईशान ने बाहर अंधेरे को देखा। मैं चाहता हूं कि अगली बार कोई बच्चा किसी दीवार से कान लगाकर बोले कि कुछ गलत है तो उसे भगाया ना जाए। उसकी आवाज भर आई, क्योंकि मेरी मां को कोई नहीं सुन पाया था। कुछ महीनों बाद डेटा सेंटर के गेट पर एक नई पट्टी लगी। यह सिस्टम सिर्फ कोड से नहीं, लोगों की आवाज से भी चलेगा। ईशान अब स्कूल जाता है, पर हर शाम वो उसी बेंच पर बैठता है। अब वो अकेला नहीं सुनता, पूरा शहर उसके साथ सुनता है।